आज भैया भरत ने भरी सभा में कहा, गुरुजी यदि भरत इस राज्य सिंहासन को ग्रहण कर लेगा तो जीत मंथरा के विचारों की हो जाएगी, जीत पिता के विचार की नहीं होगी, स्थापना सत्य की नहीं होगी, प्रतिष्ठा असत्य की हो जाएगी और धर्म अधर्म के हाथ का सिर्फ हथियार बनकर रह जाएगा और मंथरा का षड्यंत्र जीत जाएगा और पिता की सत्यवादिता हार जाएगी। गुरुजी मुझे जिस क्षण जबरदस्ती सिंहासन पर बैठाया गया, ये मेरा विश्वास है कि धरती भी पाताल को चली जाएगी, रसातल को चली जाएगी। मानसकार लिखते हैं, राय राज पद मोह राज हट देहु जगहि, मोह राज हट देहु जगहि, रसा रसा तल जाई तब, रसा रसा तल जाई तब, मोह राज हट देहु जगहि, मोह राज हट देहु जगहि, रसा रसा तल जाई तब, रसा रसा तल जाई तब, मोह राज हट देहु जगहि, मोह राज हट देहु जगहि। भैया भरत ने कहा, मोहि राज हठ दई हो जब ही, रसा रसा तल जाई है तभी। किसी ने कहा, भरत बड़े बड़े दुष्ट राजा सिंहासन पर बैठे, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। आप जैसा संत धर्मात्मा प्रेमी भक्त कोई सिंहासन पर बैठ जाए तो पृथ्वी रसातल को कैसे चली जाएगी। भैया भरत ने कहा, समाज में बुरा व्यक्ति बुरा कर्म करता है तो समाज उतना आहत नहीं होता, लेकिन जिस दिन समाज में अच्छा व्यक्ति भी वही कर्म करने लगे जो बुरे करते हैं, कथम राज्यापहार कहा, कथम दशरथा जातो भवेत राज्यापहार कहा, राज्यम चाहम च रामस्य धर्मम वक्तुम इहार्हसि। भरत भी वही करे जो और लोग सिंहासन के लिए करते हैं, यह राज्य का हरण करना होगा। और मां, आपने समस्या नहीं समझी और पथ्य बता दिया। मानसकार ने एक रूपक रखा है, ग्रह ग्रहीत पुनि बात बस तेहि पुनि बीछी मार, और तेई पियाई है बारुणी कहु का उपचार। किसी का ग्रह खराब हो और ऊपर से उसको बात नामक रोग हो जाए और उसी व्यक्ति को बिच्छू भी मार दे और कोई शराब पिलाकर कहे कि तुम्हारा उपचार किया जा रहा है। भरत ने कहा, यही तो मेरे साथ हो रहा है। मानो मंथरा को गोस्वामी जी ने अयोध्या की 7.5 कहा है, अवध 7.5 तब बोली। मानो यह मंथरा ही अयोध्या की शनि की 7.5 है और कैकेयी अम्बा के हृदय में आया हुआ राज्य का लोभ ही बात नामक रोग है। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में मानस रोगों की विवेचना में काम वात कफ लोभ अपारा, कामना को ही वात नामक रोग माना है। और तेहि पुनि बीछी मार, राम जी का बनगमन ही बिच्छू का डंक है, जिस डंक को कोई सह नहीं पा रहा है, पीड़ा हो रही है। नगर व्यापी गई बात सुतीछी और छुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। राम जी का बनगमन ही बिच्छू का डंक है। और कोई इस अयोध्या के राजपद पर बैठाकर और पद के मद की मदिरा मुझे पिलाकर कोई कहे, भरत तुम्हारे लिए उपचार हो रहा है, तो यह भरत का उपचार नहीं है। और मंत्रियों को भी उत्तर दिया, बाहर मंत्रियों, भरत को राजनीति सिखा रहे हो। एक बात बताओ, सेवक स्वामी को अपना जूठा दे सकता है क्या? सेवक का धर्म क्या है? स्वामी का जूठन लेना देना नहीं। और तुम कहते हो 14 वर्ष मैं इस सिंहासन पर बैठ जाऊं और जब राम आए तो मैं अपने स्वामी को अपना जूठन सिंहासन सौंपूं। बाहर अयोध्या के मंत्रियों, भरत को यह धर्म सिखा रहे हो। यदि श्री राम के चरित्र का अनुकरण करना भरत का धर्म होना चाहिए गुरुजी, तो भरत का धर्म यह होना चाहिए, राघव भैया 14 वर्ष के लिए बन गए हैं तो भरत को 28 वर्ष के लिए बन भेजना चाहिए। यह राम के चरित्र का सच्चा अनुकरण होगा। भरत के इस वाणी ने ऐसा असर छोड़ा कि अयोध्यावासी रोने लगे। महाराज क्यों? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, बैठे तो हैं यहां सभा में, लेकिन हर्षान मुमुच रसुणी रामे निहित चेतसा।
बैठा हर कोई सभा में है, लेकिन सबका चित्त, सबका मन, सबकी बुद्धि तो राम में लगी है। और जैसे भैया भरत ने राम की बात की, वैसे अयोध्यावासी भावुक होकर रोने लगे और खड़े होकर कहते हैं, हम भरत तुम्हारे साथ हैं। इतना सुनना था कि भरत अभिभूत हो गए। और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, भरत तुम क्या चाहते हो यह बताओ। भैया भरत ने कहा, गुरुजी मैं यह चाहता हूं जो रघुकुल, जो परंपरा रही है दिनकर वंश की, यह धर्म है, यह दिनकर कुल रीति सुहाई, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। आपने नई व्याख्या कर दी, जे पितु दे सो पावई टीका। नहीं, जो योग्य हो और जो परंपरा हो, इसका पालन करना ही धर्म है। और इन दोनों दृष्टियों से श्री राम ही सिंहासन के योग्य हैं। और मैं यह चाहता हूं कि मैं चित्रकूट जाऊं, मना कर लाऊं और राम का राज्याभिषेक करूं। महाराज